मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आप सभी कार्यों का शुभारंभ करें। यदि आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, चाहे वो विवाह से जुड़ी हुई कोई वार्ता है या घर से जुड़ा हुआ कोई काम है या व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं, तो कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व आप भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करते हुए इस मंत्र को पढ़ें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान पुंडरीकाक्ष श्री हरि विष्णु हमारा कल्याण करें, ऐसी मनोभावना के साथ कार्यारंभ करें तो निसंदेह कार्य में सफलता मिलेगी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी हाँ, क्या आपको पता है कि एक शंख आपकी हर विपत्ति का नाश कर सकता है, दिला सकता है आपको हर कार्य में सफलता, बना सकता है आपको धनवान। कैसे शंख की पूजा करने से हमारे जीवन से हर कष्ट हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए दूर और मिलेगा देवी देवताओं का आशीर्वाद। यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं और साथ ही साथ अपनी राशि अनुसार आज गुरुवार के दिन आपको कौन से 2 उपाय जरूर करने चाहिए जिससे कि आपका पूरा दिन सफल हो जाए, ये भी बताएंगे पंडित जी आपको। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 5 सितंबर 2013 गुरुवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, सायंकाल 4:51 तक। मघा नक्षत्र सुबह 7:13 तक था। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र इस समय शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज स्नान दान और श्राद्ध की अमावस्या है। आज मासांत दोष के कारण किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। मंदिर में हम जब जाते हैं भगवान के दर्शन को, तो ऐसे में जो पुजारी हैं वो शंख बजाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने घर में भी शंख रखा होगा। आखिरकार शास्त्रों में शंख को पवित्र और शुभ क्यों माना गया है? क्या है शंख का महत्व? आइए जानते हैं। पंडित जी, शंख इतना पवित्र क्यों मानते हैं? कहते हैं शुभ कार्य का जब भी आरंभ करो तो शंख, जो ध्वनि शंख से बजती है, वो पूरी जो ध्वनि है पूरे घर को एकदम शुद्ध पवित्र कर देती है। इतना पवित्र क्यों मानते हैं? शास्त्रों में क्या कहा गया है शंख के लिए? देखिए, शास्त्रों की बात करें तो गीता में एक स्पष्ट उद्धरण आता है कि जब महाभारत का युद्ध होने को था तो उस समय सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय में च्युतः। भगवान अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य आप स्थित कीजिए जिससे मैं दोनों सेनाओं का अवलोकन कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण रथ को ले जाकर के दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करते हैं और उस समय जब युद्ध का प्रारंभ होना होता है तो भगवान श्री कृष्ण अपने शंख से ध्वनि करते हैं। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदध्मा महाशंख भीम कर्मा वृकोदरः। गीता के पहले अध्याय में उदाहरण मिलता है। पांचजन्य नाम का शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाया था। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय, और देवदत्त नाम का शंख अर्जुन ने बजाया था। पौंड्रदध्मा महाशंख भीम कर्मा वृकोदरः, और पौंड्रदध्म नाम का जो शंख था उसको भीम ने बजाया था और उसके बाद में उस धर्म युद्ध की शुरुआत हुई थी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न मिले थे उसमें छठा रत्न जो था वो शंख था। शंख को बजाने से ओम शब्द उद्घोषित होता है। एतद्वय अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यही ओंकार अर्थात ओम शब्द, यही नाम है और ये स्वयं से प्रकट हुआ अक्षर ब्रह्म है। इसको जान लेना ईश्वर की प्राप्ति कर लेना है और इस शब्द से नकारात्मक ऊर्जा तत्काल समाप्त होती है। अगर विष्णु पुराण की बात देखी जाए तो धन की देवी माँ लक्ष्मी को समुद्र की पत्नी और शंख को समुद्र की बेटी और शंख को उनका सहोदर भाई कहा जाता है। इसलिए जिस घर में शंख की स्थापना की जाती है वहां महालक्ष्मी का वास अपने आप हो जाता है। अथर्ववेद के अनुसार शंख में राक्षसों का नाश करने की शक्ति है।
ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान देव स्वरूप है, पूजनीय है, वंदनीय है। शंख के मध्य भाग में वरुण, पीछे भाग में ब्रह्मा और आगे के भाग में गंगा और मां सरस्वती का वास होता है। यह जान करके जो लोग शंख की पूजा आराधना करते हैं और जो लोग शंख का सेवन करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग नियमित रूप से शंख बजाते हैं उन्हें कभी हृदय रोग नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म में शंख को पूजा में इसलिए भी लिया गया कि जो लोग प्राणायाम नहीं करते हैं या अपने श्वसन क्रिया पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, वो लोग अगर शंख 3 बार रोज बजाएं तो निश्चित रूप से कभी हृदय और रक्त विकार अर्थात हृदय चाप मतलब रक्तचाप, ब्लड प्रेशर के रोगी कभी नहीं होंगे। तो भाई शंख का महत्व और शंख के फायदे तो हमने पंडित से जान लिए, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो शंख है वो आपको पढ़ाई में भी सफलता दिला सकता है? क्या आप ये जानते हैं कि शंख को घर में रखने से देवी माँ प्रसन्न हो सकती है? माँ लक्ष्मी की हम बात कर रहे हैं। भाई तमाम खास बातें पंडित से जरूर जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी दैनिक राशिफल की शुरुआत कर रहे हैं हमारी पहली राशि यानी मेष राशि से। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ जानते हैं कि आज यानी कि गुरुवार को सफल बनाने के लिए कौन से 2 उपाय आपको जरूर करने हैं। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा क्योंकि आज सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। पूजा पाठ में, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा और कारोबार में आपको कम परिश्रम करने पर भी सफलता मिलेगी। परिवार का पूरा आज आप सुख पाएंगे। आज आपको चाहिए बृहस्पतिवार को पीले रंग का रुमाल आप अपने पास रखिए और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ा करके उसकी 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज दक्षिण से उत्तर की ओर 7 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए निश्चित कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ जानते हैं गुरुवार के 2 खास महा उपाय। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन की बचत करने में कामयाब रहेंगे और आज आपको भूमि भवन वाहन के साथ साथ माता का भी सुख प्राप्त होगा। आज आपके लंबी यात्रा का योग बन रहा है, आप यात्रा करेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। आज बृहस्पतिवार को आपको गाय को घास जरूर खिलानी चाहिए और हल्दी और पीले चंदन से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ जानते हैं गुरुवार के 2 खास महा उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा, साहस की वृद्धि होगी। आज आपके साहस का परिणाम मिलेगा, पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। शासन सत्ता में बैठे उच्च पद लोगों की, उच्च पद पर बैठे लोगों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। आज आपको चाहिए कि सरकार से आप लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन आप किसी मंदिर के पुजारी को आज आप भोजन कराएं। गुड़ चने की दाल का प्रसाद मंदिर में भोग के रूप में समर्पित करें और उसे लोगों में वितरित करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ जानते हैं गुरुवार के 2 खास महा उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और सभी कार्यों को आप चुस्त दुरुस्त होकर के करने की आज कोशिश करेंगे। आपका प्रयास सार्थक होगा, अर्थात आपका प्रयास सफल होगा। आपके भाग्योदय की पूरी संभावना बनी हुई है। यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। चूंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी है, उसका भी कुछ प्रभाव आपके ऊपर है, तो उस नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आज आपको चाहिए कि बंदरों को गुड़ और चना आप जरूर खिलाइए और पीपल के पेड़ पर बृहस्पति का बीज मंत्र जपते हुए जल चढ़ाएं, तो शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर कम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आप और हम हर कोई यही चाहता है कि परिवार में प्यार ही प्यार बना रहे। शिक्षा में सफलता तो आप चाहते ही, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि कारोबार में आपको हमेशा धन लाभ होता रहे। तो ऐसे में शंख किस तरह से हमारी इन इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। घर के उत्तर पूर्व कोने में, नॉर्थ ईस्ट में, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं,
और उसको ज्योतिष की भाषा में देवकोण भी कहते हैं, इसलिए वही पूजा का समुचित स्थान है। घर के ईशान कोण में एक आसन पर शंख स्थापित करने से परिवार में प्यार बढ़ता है, परिवार में सामंजस्य की स्थिति बनती है। शंख को हर रोज तुलसी अर्पित करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। मलयागिर चंदन अगर आपके घर में है या लाल चंदन है तो उसको पत्थर पर घिस करके चंदन के ऊपर आप अपनी अनामिका उंगली से लगाएं। चंदन लगाने के बाद उसी चंदन पर आप एक तुलसी का पत्ता चिपका दें, तो इससे आप देखें कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास अपने आप बना रहेगा। रविवार को कभी भी आप शंख को तुलसी अर्पित न करें और न ही रविवार के दिन आप तुलसी का पत्ता तोड़ें। घर की उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिणावर्ती शंख में हमेशा गंगा जल भर करके रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ाई में मन लगता है। घर में पूजा स्थान में शंख को रखने से घर में आने वाली परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और सौभाग्य की वृद्धि होती है। शंख में गंगा जल या पंचामृत भर करके शिवलिंग, भगवान श्री कृष्ण और महालक्ष्मी या श्री यंत्र का अभिषेक करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। पांचजन्य और विष्णु शंख को दुकान, कार्यालय और फैक्ट्री में स्थापित करने से कामकाज से जुड़ी सभी रुकावटें दूर होती हैं और निश्चित रूप से भाग्य सहायक होता है। जो लोग शंख को अपने व्यावसायिक स्थान में, घर में या दुकान में एक बार प्रातःकाल नित्य बजाते हैं, वहां से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और एक सकारात्मक ऊर्जा का वहां प्राकट्य होता है। यदि हमारे फॉरेन ट्रिप पे कोई रुकावट आ रही है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमें कर्ज से मुक्ति मिले तो ऐसे में शंख का कौन सा उपाय हमें जरूर अपनाना चाहिए? पंडित जी बताइए। देखिए, शंख में गाय का दूध भर करके हर रोज घर में छिड़कने से हर प्रकार का वास्तु दोष दूर होता है। शंख में गंगा जल भर करके सेवन करने से मानसिक तनाव समाप्त होता है। अगर आपके विदेश यात्रा में रुकावट आ रही है तो आपको चाहिए अपनी माँ से एक मोती शंख लेकर के उसमें चावल भर करके आप अपने पास रख लीजिए। 40 दिनों के बाद आपके विदेश यात्रा का संयोग बनना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तरक्की के लिए कार्य क्षेत्र में एक मोती शंख आपको स्थापित करना चाहिए। यह मोती शंख हर प्रकार की दरिद्रता को समाप्त करने वाला और लक्ष्मी की कृपा को दिलाने वाला है। कर्ज से मुक्ति के लिए अपने घर या कार्य क्षेत्र में हमेशा एक शंख जरूर रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए शंखनाद करें, अर्थात शंख को बजाएं, तो इससे लाभ मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को शंख में जल भर करके स्नान कराने से पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का तो स्मरण करने मात्र से पाप से मुक्ति मिलती है। अगर भगवान श्री हरि विष्णु के ही स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का मन में चिंतन कर लिया जाए, एक क्षण के लिए भी चिंतन कर लिया जाए, तो भवसागर से पार होने में सहायता मिलती है। निश्चित रूप से सौभाग्य का उदय होता है। अगर आप शंख से भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं तो आप विश्वास करिए आपका जन्म जन्मांतर सुधर जाता है और आपका जीवन धन्य हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। आइए चिकित्सा रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं सिंह राशि की। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ जानते हैं गुरुवार के 2 खास महा उपाय भी जो इन्हें जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों के जीवन में धन की वृद्धि होगी, धन बढ़ सकता है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। निसंदेह आज आप बड़े स्फूर्ति के साथ अपनी दिनचर्या को निपटाएंगे। योग में आपकी रुचि रहेगी और गुप्त विद्याओं को जानने की आपके अंदर प्रबल जिज्ञासा आज बढ़ेगी। शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से आज आपको जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए और घर से बाहर दही खा करके आपको निकलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
सिंह के बाद बारी आ गई है कन्या की। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ जानते हैं गुरुवार के 2 खास महा उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी। आज आपको आमदनी के नए साधन और नए स्रोत प्राप्त होंगे और सुंदर वस्त्र और आभूषण की भी आपको प्राप्ति होगी। यदि आप महिला हैं तो निश्चित रूप से आज आपको नए गहने प्राप्त होंगे। यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए कि आप केसर का तिलक जरूर लगाएं और शराब और मांसाहारी भोजन भूल करके भी ना करें, इससे भाग्य अस्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मध्य प्रदेश से एक दर्शक जुड़ गए हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए रोहित जी। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/11/1992। जी जी जी, टाइम ऑफ बर्थ है 10:45 सुबह का। जी बेटा, क्या जानना चाहते हो? हाँ जी, मैंने जी अभी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की है। जी जी, मैं अपने जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ कि कब तक मेरी जॉब लगेगी। शुक्र और चंद्रमा द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अभी बेटा आपको नौकरी लगने में जनवरी से फरवरी तक का समय लग सकता है। नौकरी आपको लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी, लेकिन जो भी नौकरी लगेगी वो 1.5 साल से 1.25 साल तक चलेगी। उसके बाद आपको फिर नौकरी बदलना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको नौकरी मिलेगी वो लंबे समय तक आपके जीवन में चलेगी। कैसे शंख बढ़ाएगा आपका कारोबार, कैसे शंख से पूरे होंगे आपके जितने भी काम हैं, और कैसे शंख से घर आएगी माँ लक्ष्मी। कौन से हैं शंख के 25 बेहद आसान उपाय, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। यदि आपके काम में रुकावट आ रही है, शादी में दिक्कत हो रही है, चंद्रमा कमजोर है, तो ऐसे में शंख के कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए, आइए जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, यदि भाग्य जो है वृद्धि नहीं हो रही है, कार्य में रुकावट आ रही है, तो ऐसे में हम क्या करें? देखिए, एक कहावत है, न ही विद्या न च बाहुबल, भाग्यम फलत सर्वदा, भाग्यम धावति अग्रे अग्रे। विद्या और बाहुबल तभी काम देता है जब भाग्य मेहरबान हो। जब भाग्य मेहरबान होती है तो कम पढ़ाई, कम शिक्षा और कम कर्म भी ज्यादा परिणाम देने वाला होता है। इसलिए भाग्य अनुकूल रहे। बिहस कहे रघुवंश कुमार, विधि के अंक को मेटन हार। भाग्य अनुकूल रहे, उसके लिए हमें जीवन में कुछ न कुछ उपाय करते रहना चाहिए। जैसे अगर भाग्य सहायक नहीं है और विपरीत परिस्थितियां जीवन में उत्पन्न हो गई हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हर काम में रुकावट हो रही है, तो हाथ में शंख पकड़ करके महालक्ष्मी का ही एक मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। देखिए, यह मंत्र आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। यह श्री सूक्त का संपुट है। इस मंत्र को यदि आप हाथ में शंख लेकर के और इस मंत्र का 11 बार भी उच्चारण कर लें तो निसंदेह आपका भाग्योदय होगा। इसी क्रम में यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है या किसी कारणवश न जानकारी में आपका विवाह मांगलिक होते हुए भी न मांगलिक वर कन्या के साथ हो गया है, तो और विवाह में रुकावटें आ रही हैं, तो मंदिर में शंख स्थापित करके हर रोज ओम क्रांग क्रौंग शह भौमाय नमः या ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करने से मंगल का दोष समाप्त होता है। देखिए, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से आपके मन की स्थिति अच्छी होगी, और यदि आपके मन की स्थिति अच्छी होगी तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहेंगे। लेकिन यदि चंद्रमा की स्थिति निर्बल है तो आपको मानसिक तनाव बढ़ेगा ही। यदि चंद्रमा सूर्य के साथ है या चंद्रमा राहु केतु के साथ है या चंद्रमा किसी पापग्रह की दृष्टि में है तो निश्चित रूप से आपको मानसिक तनाव बढ़ेगा, कुंठा और अवसाद, एक प्रकार की डिप्रेशन की भी बीमारी हो सकती है। किसी काम में यदि आपका मन नहीं लगता हो तो हर रोज आपको चाहिए शंख में गाय का दूध भर करके और उस दूध से आप स्नान करें। ऐसा यदि आप पूरे 16 दिन करते हैं तो आप विश्वास करिए चंद्रमा की 16 कलाएं जो हैं उन कलाओं का आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा और आप मनस्वी होकर के अर्थात दृढ़ मन वाले होकर के आप अपना जीवन जिएंगे। आपको चाहिए कि स्नान करते समय ओम श्रीम श्रीम सौम सह चंद्रमसे नमः
या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप स्नान करें। देखिए, शनि को ज्योतिष शास्त्र में दुखदाता ग्रह माना जाता है और शनि की अनुकूलता जीवन में चक्रवर्ती राजा भी बनाती है। ऐसे में यदि आपके जीवन पर शनि के 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा का बुरा प्रभाव पड़ रहा है और परेशानियां आपकी बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, तो आपको चाहिए शंख के सामने आप एक घी का दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कीजिए। भगवान शिव शनि के आराध्य हैं। ऐसे में शनि का दुष्प्रभाव समाप्त होता है। घर में अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए, अन्न का भंडार आपके घर में भरा रहे, इसके लिए शंख में थोड़ा सा अनाज रख करके ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ऐं शंख निधिनाय मम सर्व मनोकामनाम शीघ्रम पूरे पूरे स्वाहा, यह मंत्र आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे और मैं भी आपको बता रहा हूं। और एक दूसरा मंत्र है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती, यह मंत्र भी है। इस मंत्र का 108 बार जप करके आपके शंख में जो आपने अनाज रखा हुआ है उसको शेष घर के रखे हुए भंडार वाले अनाज में ले जाकर मिला देना चाहिए। इससे अन्न की कभी घर में कमी नहीं होती है। किस शंख की पूजा से आपको मिलेगी माँ लक्ष्मी की कृपा, साथ ही किस शंख से बनेगा वैवाहिक जीवन सुखी और कौन सा शंख दिलाएगा पितृ दोष से मुक्ति, ये सब जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं अगली राशि का। अगली राशि है तुला राशि। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि भाई उनको कौन से 2 उपाय आज जरूर करने हैं सफलता पाने के लिए। पंडित जी बताइए। देखिए, तुला राशि के जातकों को आज नया काम करने का अवसर मिलेगा, लेकिन तुला राशि के जातकों से हमारा ये आग्रह है कि आज आप किसी काम के लिए जिद न करें। आपके शिक्षा के जीवन में, शैक्षिक जीवन में आज थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, इसे आप आज के दिन टालने की कोशिश करें। स्वास्थ्य में दौड़ धूप ज्यादा होने के कारण थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी, गिरावट आएगी, लेकिन माता का जो सहयोग आपको मिलेगा उसके कारण आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। आज आपको चाहिए कि हल्दी की गांठ को अपने पास रखिए और आज तांबे का सिक्का नदी में प्रवाहित कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। पटना से एक दर्शक जुड़ गए हैं, दीपक जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। दीपक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, उम्र बताइए और सवाल बोलिए। सदा सुखी रहिए। मेरा नाम दीपक आनंद हुआ जी, और जन्म तारीख है 24 नवंबर 1971। जी जी। मैं बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आने वाला दिन कैसा रहेगा, क्या मेरा अपना मकान और सारी व्यवस्था हो पाएगी या नहीं। हम देखिए दीपक जी, आपने जो प्रश्न किया है, आपके धन भाव में इस समय मेष राशि का केतु विराजमान है 15 डिग्री 10 कला पर। आपका धनेश है मंगल, जो नीच राशि में कर्क राशि में 5वें घर में विराजमान है। स्थिति तो ये है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो इसके लिए आपको एक ऋण मोचन मंगल स्त्रोत आता है। उस ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार रोज पाठ करना चाहिए। ओम मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋण हर्ता धन प्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मा विरोधक। तो ये ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का यदि आप 7 बार नित्य पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर आपके आर्थिक स्थिति में सुधार शुरू हो जाएगा। रुक करें इसी के साथ वृश्चिक राशि का। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कौन से गुरुवार के 2 महा उपाय इन्हें आज जरूर करने हैं। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जहां आज आप नौकरी करते हैं वहां आपको उन्नति मिलेगी और आपका सम्मान भी बढ़ेगा।